चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय का हम अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। इसके अंतर्गत संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, हम अनुच्छेद 105 और 106 का अध्ययन कर चुके हैं। आज 107 अनुच्छेद क्रमांक में विधायी प्रक्रिया, ये विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 1. धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा, अर्थात वह राज्यसभा में अथवा लोकसभा में कहीं से भी आरंभ हो सकेगा। बिंदु क्रमांक 2 में व्यवस्था है अनुच्छेद 108, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, और अनुच्छेद 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हों, राज्यसभा भी सहमत हो और लोकसभा भी सहमत हो, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। बिंदु क्रमांक 3 में व्यवस्था है संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। बिंदु क्रमांक 4, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। बिंदु क्रमांक 5, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 108 की व्यवस्था क्या है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राज्यसभा और लोकसभा की एक साथ बैठक होगी। उसमें बिंदु क्रमांक 1, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात का दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, या ख विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, या ग दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हैं, तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने अर्थात बुलाने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, या यदि बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। बिंदु क्रमांक 2, 6 मास की ऐसी अवधि की गणना करने में खंड 1 में निर्दिष्ट किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड ग में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित किया जाता है।
बिंदु क्रमांक 3, यदि राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होगा। बिंदु क्रमांक 4, यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हों जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। परंतु संयुक्त बैठक में यदि विधेयक एक सदन में पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है और उस सदन को जिसमें उसका आरंभ हुआ था लौटा नहीं दिया गया है, तो ऐसे संशोधनों से भिन्न यदि कोई हो जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं, विधेयक में कोई और संशोधन प्रस्तापित नहीं किया जाएगा। यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है, तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन और ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है प्रस्तापित किए जाएंगे और पीठासीन व्यक्ति द्वारा इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य हैं। बिंदु क्रमांक 5, सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए बुलाए जाने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के बाद लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। अनुच्छेद क्रमांक 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि विधेयक सामान्यतः दो तरह के होते हैं, एक सामान्य विधेयक और दूसरा धन विधेयक। तो सामान्य विधेयक के बारे में अभी हमने चर्चा की, अध्ययन किया। अब हम धन विधेयक के संबंध में देखते हैं। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 1, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। 2, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। बिंदु क्रमांक 3, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। 4, यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा
जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। बिंदु क्रमांक 5, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। तो आज का अध्ययन यहीं रोकना ठीक होगा। आगे अनुच्छेद क्रमांक 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में चर्चा होगी, हम अध्ययन करेंगे। तो आज के अध्ययन से हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना? तो विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद क्रमांक 107 और अनुच्छेद क्रमांक 108, अनुच्छेद क्रमांक 109, इसके अंतर्गत सामान्य विधेयकों और धन विधेयकों के संबंध में जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना अभिमत कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। इसी आग्रह के साथ अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आभार।